आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती ने जताई चिंता का अमित शाह को कोरोना, पीएम को लेकर चिंता। भूमि पूजन के मेहमानों की लिस्ट से नाम हटाने का अनुरोध। अयोध्या में 5 अगस्त को लेकर तैयारियां तेज। पीएम मोदी राम मंदिर की रखेंगे नींव। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश का पीएम मोदी के नेतृत्व में आएगा रामराज। 4 और 5 अगस्त को अपने घरों में जलाएं दीपक। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदार को गुर्गों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। वीडियो वायरल होने पर 6 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के बैतूल के बरेटा घाट पर ट्रॉले में लगी भीषण आग। ट्रॉला सहित पूरा सामान जलकर खाक। बीती रात शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई घटना। और पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। सभी बहनें अपने भाइयों को बांध रही हैं राखियां। धागे के साथ बहनों को रक्षा का कर रहे हैं वादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। एक मैसेज इस प्रकार का प्राप्त हुआ है कि उन्होंने अपने एडवोकेट थी, उनकी पहचान की, उससे पूछा है हु इज दिशा सालियन। न्यास करिए, आप खुद ही करिए, आप हम नहीं कहते कि आप ना करिए। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जी को इस बात का भी एतराज है कि वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। राम लला वहां विराजे, हमारी सबकी ये कामना है। लेकिन जब पूरे भारत के हिंदू लोगों की एक परंपरा चली आ रही है, संस्कार चले आ रहे हैं कि हर शुभ काम के लिए मुहूर्त देखा जाता, तो इसके लिए मोदी जी क्यों मुहूर्त दिखा रहे हैं? मोदी जी क्यों मुहूर्त तय कर रहे हैं? ये हमारी आपत्ति है। सर, आपने जो शंका जाहिर की है, वो आपने भी लगभग उसी पर शंका जाहिर की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री चूंकि पीएम है, इन लोगों के संपर्क वो खुद होकर आएंगी, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण की उन्होंने आशंका जताई और कहा कि जो कार्यक्रम से सूची से उनका नाम हटाया जाए, तो वो सभी के किनारे रहेंगे जब तक पीएम वहां भूमि पूजन कार्यक्रम में रहेंगे। बात इसकी नहीं है, 2 विषय हैं। एक है शुभ मुहूर्त का, दूसरा विषय है कोरोना के संक्रमण का। दोनों को एक साथ मत जोड़िए, दोनों अलग अलग हैं। उमा भारती जी वहां क्यों नहीं जा रही हैं? जाना चाहिए। उनको पता नहीं निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला, मिला है तो उनको जाना चाहिए। यहां से क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही हैं? मैं उनसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं, सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मुहूर्त सही है? हमें बताएं तो। इस पर भाजपा क्यों मौन है? विश्व हिंदू परिषद इसमें क्यों मौन है? जो भी साधु संत, जो महात्मा हैं, जो विश्व हिंदू परिषद को समर्थन करते हैं, वो क्यों मौन है? बोले ना, बताएं। मैं तो कहता हूं वाराणसी में शारदार्थ होना चाहिए और उसमें स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके साथ बैठ के शारदार्थ होना चाहिए कि भाई शुभ मुहूर्त है कि नहीं है। अरे हजारों वर्ष के संस्कार, संस्कृति को, संस्कारों को आप क्यों तोड़ना चाहते हैं मोदी जी? कुछ 2-3 महीने के लिए इससे क्या लाभ होने वाला है आपको? कौन सा ऐसा चुनाव है जिसके बारे में आप इतने चिंतित हैं? राहुल गांधी को लेकर आपने कहा कि उनको संसद में ज्यादा, उसका बात छोड़ो, उसकी बात छोड़ दीजिए। आप इस बात के लिए पसंद है कि राम मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ी बात। मैं तो बताइए शुरू से इस बात के पक्ष में हूं। स्वयं मेरा निवास स्थान राघव जी के नाम से है, राघवगढ़ जो है वो राघव जी के नाम से। मैं तो इसके हमेशा पक्षधर रहा हूं, कब मैंने विरोध किया। लेकिन यह है कि इसका विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, सभी लोगों ने मिलकर करना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया सभी ने स्वीकार किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बोला कि राम सेतु की फाइल पिछले 5 साल से मोदी जी के टेबल पर है। अब ये बात देखो, अभी चर्चा हो रही है राम मंदिर की, राम सेतु की बात आप मत करिए। राम सेतु का जहां तक सवाल है, उसका भी हम लोग जब समय आएगा तो शोध करके आपको बताएंगे। आप शुभ मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं और पूरी बीजेपी, कौन? आप शुभ मुहूर्त को लेकर सवाल कर रहे हैं। पूरी बीजेपी बोल रही है कि आपको उनके इस तरह का सवाल उठ रहा है कि आप ज्योतिषाचार्य का शुभ मुहूर्त की अगर आप बात कर रहे हैं जी, बीजेपी के तमाम नेता सर इस बात को उठा रहे हैं कि आप ज्योतिषाचार्य का राम का नाम। मैं नहीं रहा हूं, मैं तो स्वामी स्वरूपानंद जी का शिष्य हूं और स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो वक्तव्य दिया उसका समर्थन कर रहा हूं। तो साथ में नरोत्तम मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि छोड़िए, नरोत्तम जी की बातें मैं रिएक्ट नहीं करता, कमलनाथ जी ने वो उस लायक नहीं है।
सर कमलनाथ जी ने कहा कि राजीव गांधी भी चाहते थे कि शिलान्यास होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। शिलान्यास तो हो चुका है, राजीव गांधी जी कर चुके हैं। अब सर जो सर, कमलनाथ जी कल सर हनुमान चालीसा का पाठ जो है सभी कांग्रेस जनों से- अभी राम मंदिर जी की बात, राम जी के मंदिर की बात है, बाकी सब चीजें बाद में। नहीं तो आप सब लोग जो मैं कह रहा हूं वो दिखाओगे नहीं। धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बरेठा घाट पर ट्रॉले में लगी है भीषण आग। बैतूल से बड़ी खबर, बरेठा घाट पर ट्रॉले में लगी भीषण आग। बिगड़े ट्रॉले का करवा रहे थे काम। ट्रॉले में भरे थे टावर एंगल। बड़ी खबर आपको बता देते हैं बैतूल से, जहां पर ट्रॉला सहित पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। टावर एंगल लेकर नागपुर से हरियाणा जा रहा था ट्रॉला, अचानक उसमें आग लग गई। ट्रॉला में भरे हुए थे एंगल, ट्रॉला सहित पूरा सामान जलकर खाक हो गया। टावर एंगल लेकर नागपुर से हरियाणा जा रहा था ट्रॉला। बीती रात शाहपुर यह घटना हुई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ट्रॉले में आग लग गई, भीषण आग लग गई ट्रॉले में, और ट्रॉले में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। देर रात यह घटना हुई है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हॉस्पिटल से एक संदेश दिया है। सीएम ने कहा है कि रामलला का मंदिर बनेगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से रामराज वापस आएगा। साथ ही साथ लोगों से अपील करते हुए कहा कि 4 और 5 अगस्त को अपने घरों में दीपक जरूर जलाएं। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मंदिर के निर्माण के साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में देश में राम राज्य आएगा। सारा देश गदगद है, प्रसन्न है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, प्रदेशवासियों, बहनों और भाइयों, 4 अगस्त की रात को और 5 अगस्त की रात को हम अपने अपने घर मंदिर निर्माण के लिए आनंद का प्रकटीकरण करने दीपक जलाएं, विद्युत बल्ब की लड़ियां जलाएं। अपने घर के बाहर नहीं जाना है, लेकिन घर में रहकर इस उत्सव को मनाएं। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस अवसर पर प्रदेश के मंदिरों में भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, हमको घर के बाहर नहीं जाना है, लेकिन पुजारी ही विशेष पूजा करें। और ओरछा, जहाँ भगवान राम राजा का मंदिर है, भगवान राम राजा विराजते हैं। इस प्रदेश के तो राजा वही हैं, तो विशेष रूप से ओरछावासी सजाएं, बिना घर के बाहर निकले आनंद मनाएं। मंदिर में पुजारी विशेष रूप से पूजा अर्चना करेंगे और भगवान राम की कृपा और आशीर्वाद सब पर बरसे, इसकी प्रार्थना करेंगे। चित्रकूट में भी भगवान राम की केवल मंदिरों में ही पूजा की जाएगी। याद रखें, कोरोना का संकट है, घर के बाहर नहीं निकलना है। मंदिर में भी पुजारी ही पूजा करेंगे, लेकिन हम सब घर बैठकर भगवान राम की भक्ति में डूब जाएंगे और ये प्रार्थना करेंगे, भगवान सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कोरोना जैसी महामारी से देश मुक्त हो, दुनिया मुक्त हो। और रामराज का जो आदर्श था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, ये चरितार्थ हो। धन्यवाद।
अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारियां अपने चरम पर हैं। खास लोगों को आमंत्रण भेजा जा रहा है, लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता उमा भारती ने शिलान्यास कार्यक्रम से दूरी बनाने की बात कही है। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं पीएम मोदी को लेकर चिंतित हूं, क्योंकि अमित शाह जी को कोरोना है, और साथ ही ट्वीट करते हुए कहा है कि वो भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य मेहमानों के चले जाने के बाद ही वो दर्शन करेंगे। मंदिर शिलान्यास से पहले कोरोना का खौफ। बीजेपी नेता उमा भारती पीएम को लेकर चिंतित। उमा बोली, शाह को कोरोना, पीएम के लिए चिंतित। भूमि पूजन के मेहमानों की लिस्ट से नाम हटाने का अनुरोध। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए तैयारियां जारी हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भूमि पूजन करेंगे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भाजपा नेताओं के कोरोना की चपेट में आने से चिंताएं बढ़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती ने भी ट्वीट कर कहा कि वो अयोध्या के भूमि पूजन कार्यक्रम में तो आएंगी, लेकिन मंदिर स्थल पर न रहकर सरयू नदी के तट पर रहेंगी। मैंने पीएमओ को और न्यास के सदस्यों को सूचना दे दी है कि मैं अयोध्या में उपस्थित रहूंगी, लेकिन शिलान्यास वाली जगह से जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे मैं थोड़ा दूरी रखूंगी, क्योंकि मैं यात्रा करते हुए आ रही हूँ और बहुत तेज़ी से वहाँ कोरोना फैल रहा है। तो इस कारण से मैं किसको छूती हुई पहुँचूँगी और सांस लेने की भी दिक्कत है वहाँ पर। तो इस कारण से कल मैं वहाँ ज़रूर परसों पहुँच जाऊँगी, लेकिन मैं सरयू के किनारे आरती उतारूंगी उस समय पर, और जब प्रधानमंत्री जी शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न करके चले जाएंगे तब मैं वहां पहुंच जाऊंगी। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कल जब से मैंने अमित शाह जी और बीजेपी के अन्य नेताओं की कोरोना पॉजिटिव होने को सुना है, तभी से अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास में उपस्थित लोगों, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंतित हूँ। इसलिए मैंने राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों को सूचना दी है कि शिलान्यास के कार्यक्रम के मुहूर्त पर मैं अयोध्या में सरयू के किनारे पर रहूंगी। बीजेपी नेता ने आगे लिखा कि मैं भोपाल से आज रवाना होंगी। कल शाम अयोध्या पहुंचने तक मेरी किसी संक्रमित व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। ऐसी स्थिति में जहां नरेंद्र मोदी सैकड़ों लोग उपस्थित होंगे, मैं उस स्थान से दूर रहूंगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी के चले जाने के बाद ही मैं रामलला के दर्शन करूंगी। उमा भारती ने लिखा कि मैंने राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों और पीएमओ को जानकारी दे दी है कि पीएम मोदी के शिलान्यास कार्यक्रम के वक्त उपस्थित समूह की सूची से मेरा नाम अलग कर दें। गौरतलब है कि रविवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर आई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, यूपी सरकार में एक मंत्री भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि यूपी सरकार में मंत्री कमल रानी का कोरोना के कारण निधन हो गया। इससे कुछ देर पहले ही राम जन्मभूमि परिसर में एक पुजारी के अलावा कुछ पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। ऐसे में तभी से ही भूमि पूजन को लेकर चिंताएं बढ़ रही थी। कुल मिलाकर मंदिर के शिलान्यास पर भी कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। साप्ताहिक लॉकडाउन के चलते देपालपुर, गौतमपुरा, बेटवा नगर में भी रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व राखियों की दुकानों एवं मिठाइयों की दुकानों चालू होने के बाद खरीदारी नहीं हुई। दुकानदारों पर भी बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा है। इंदौर कलेक्टर के द्वारा देर रात आदेश दिया गया था कि रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के बाद भी रक्षाबंधन के त्योहारों को देखते हुए राखियां एवं मिठाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। इसके बाद भी बाजारों में खरीदार नजर नहीं आए। मुरैना जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ के घने जंगलों और पत्थर के पहाड़ की खो में विराजमान है ये शिवलिंग अद्भुत व चमत्कारी है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इसे आमझीर महादेव भी कहा जाता है। गुफानुमा पहाड़ के नीचे शिवलिंग पर प्राकृतिक झरने से शिवलिंग के शीर्ष पर जलाभिषेक हो रहा है। आमझीर शिवलिंग के नीचे घने जंगलों में आज भी रात को डमरू, ढोल व रुद्र मंत्रों के उच्चारण की आवाजें सुनाई देती हैं। शाम 4
7 बजे के बाद कोई भी यहाँ पर नहीं रुक सकता है। शिवलिंग के पास अविलंबन प्राकृतिक झरना बहता रहता है। आमझीर सरकार से पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म निकलता है। इस पानी को पीने से टीबी जैसी लाइलाज बीमारी भी दूर हो जाती है और यहाँ पर किसी सिद्ध शक्ति होने का एहसास भी किया जाता है। इसलिए आमझीर सरकार लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। पानी से ये अगर रोग तो कोई भी हो, अगर वो इसको यूज करता है तो कुछ उसको आनंद मिल जाता है। और सर्दी आती है जब ये गर्म हो जाता है, आधा घंटा पानी के नीचे नहीं बैठ पाओगे, इतना गर्म रहता है रात में। और दिन में गर्मी आ जाएगी, ठंडा रहेगा बिल्कुल। और थोड़ा ठंडा होता जाएगा तो पानी में गर्मी आती जाएगी। मंदिर की ये विशेषता है कि इसमें शाम के समय पे भी काफी जब आरती होती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर शिव जी स्वयं प्रकट हो गए और डमरू और रुद्र की माला के जाप के इस तरह की आवाजें आती रहती है। क्योंकि जंगल है तो ऐसे भी मान सकते हैं अपन जो इसका एक काफी वो रहा होगा जिससे कि यहाँ पर इस तरह की आवाजें आती हैं। निर्जल स्थल है ये और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो पानी पहाड़ों में से आ रहा है वो एक बड़े ट्यूबवेल जैसी धार के रूप में पानी का प्रवाह हो रहा है, जिसमें सर्दियों में गर्म पानी, धुआं निकलता हुआ पानी और गर्मियों में बहुत ठंडा पानी होता है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फुल एंड फाइनल टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। के न्यूज की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डबरा की सिटी पुलिस ने हाईवे किनारे रायपुर गांव के पास खेत में लंबे समय से चल रहे जुए के फंड पर कार्रवाई करते हुए 17 बाइक जब्त कर ली। हालांकि जुआरियों को पहले से ही कार्रवाई की सूचना लगने से मौके पर अपनी बाइक को छोड़कर भाग निकले। एक बाइक पर प्रेस भी लिखा हुआ था। जब सिटी पुलिस जब्त की गई है, बाइकों के आधार पर जुआरियों का पता लगाने में जुट गए हैं। बता दें कि जिले के नवागत एसपी अमित सांघी द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को आदेश दिए गए थे कि अपने क्षेत्र में चल रहे आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, जिसके बाद ग्वालियर जिले के पुलिस एक्टिव मूड पर थी। इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है और जुए के फंड पर कार्रवाई में मुख्य भूमिका सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल सहित एसआई देवेंद्र लोधी, एसआई सुमित सुमन सहित आरक्षक जितेंद्र तिवारी, अविनाश पटसारिया सहित स्टाफ सिटी पुलिस स्टाफ की भूमिका मुख्य रही है। और अभी डबरा देहात में जा रहा हूँ। इन थानों को मैंने देखा है और मुख्यतः बल की कितनी क्या कहाँ कैसी कमी है, कितना उपलब्ध है, किस तरह के अपराध हो रहे हैं और पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। साथ ही कर्मचारियों से बात करके
भिंड में शहर के प्रसिद्ध मनसापूर्ण हनुमान मंदिर से गुल्लक चोरी हो गई, जिसके बाद परिसर में हंगामा मच गया। बता दें कि मंदिर में लगी सीसीटीवी में सारी घटना कैद हो गई है, जहां मंदिर कमेटी ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वहीं मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। बालाघाट जिले के लालबर्रा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली के सरपंच बालकृष्ण पंचेश्वर पर नहर के अधूरे कर का पूरी राशि निकालने का आरोप लगाया। किसानों ने लगाते हुए जांच की मांग भी करी है। राशि वसूल कर प्रशासन के खाते में जमा करवाने की मांग उच्च अधिकारियों से करी गई है। आपको बता दें कि शासन कितने भी लाख दावे कर रही हो, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाया जाएगा। ऐसे में लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शासन के सभी दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने निजी स्वार्थ के लिए और बाकायदा साथ देते नजर आ रहे हैं। वहीं अमोली के किसानों का आरोप है कि सरपंच बालकृष्ण पंचेश्वर सचिव तथा रोजगार सहायक की मिलीभगत से वैन गंगा नहर साफ सफाई के नाम पर राशि आहरण कर ली गई है और कार्य को अधूरा छोड़ दिया। किसानों ने कहा है कि सरपंच सचिव तथा रोजगार सहायक पर तत्कालीन ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। इस नहर को लेके इस नहर में पूरा पूर्ण काम नहीं हुआ है। 300 मीटर तक काम हुआ है। बोर्ड में मुख्य नहर से लेके कन्हैया के खेत तक काम होना था, वो काम नहीं हुआ। खबर सिंगरौली से, जहां प्रशासन रिलायंस पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक घायल भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रिलायंस कंपनी में पाइप फट जाने से हादसा हो गया है। वहीं घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा देर रात हुआ था। वहीं कंपनी के अधिकारियों ने मृतक के घर वालों को बिना सूचना के मृत अवस्था में संजय को नेहरू अस्पताल ले गए। नंगा कंपनी के कर्मचारी की बड़ी लापरवाही भी सामने आई, जिसके चलते लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। आज मैथिली शरण गुप्त जी की 134वीं जयंती के इस उपलक्ष्य में गहोई समाज के नागरिकों ने गीता टॉकी चौराहे पर पहुंचकर राहगीरों को मास्क बांटे और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। वहीं इस अवसर पर गहोई समाज के अध्यक्ष कैलाश सरावगी ने बताया कि वैसे हम हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मनाते हैं, पर इस साल कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना महामारी के चलते समाज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं समाज के सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो शासन के नियम है उसके अनुसार ही आज हमने मैथिली शरण गुप्त जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके जयंती मनाई है। और आज शाम को सभी लोगों से अपील की गई कि शासन द्वारा बताए गए नियमों का जरूर पालन किया जाए। घर पर रहकर आज शाम को अपने अपने घरों में दीपक जलाकर जयंती मनाएं और एक दीपक श्री राम भगवान के नाम पर भी रखें, क्योंकि आने वाली 5 तारीख को बड़ा ही हर्ष का दिन है और समाज के समिति द्वारा बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभागी बच्चे अपने हाथों से चित्रकला का प्रदर्शन करके हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन भेज सकते हैं और विजेता प्रतिभागियों को समिति की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। देश में कोविड के आक्रमण की वजह से ये हम बहुत साधारण तरीके से मना रहे हैं। पहले हम पूरा समाज एक जगह एकत्रित होकर और इसमें बहुत से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता था, परंतु ये सब हमने निरस्त कर दिए हैं शासन की मंशा के अनुरूप। और एक छोटा सा कार्यक्रम एक रंगोली का रखा है, जो महिलाएं और बच्चियां अपने घर से बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगी। उसमें से चुनी हुई रंगोलियों को पुरस्कृत भी समाज के द्वारा किया जाएगा। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए। नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। के न्यूज की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार, भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज, सुबह 6:30 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।